नमस्कार साथियों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आए हैं हम उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट का जो एक छोटा-सा गांव है अजायब गांव उसमें। इस गांव की हमने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन यह उस समय की वीडियो थी जब इस गांव का खेल थोड़ा चरमराया हुआ था। लेकिन नौजवानों के प्रयास से आज वो जो मुहिम थी उनकी फिर से गेम को एक अच्छे लेवल पर स्थापित करना, जैसे कि यहाँ पे एक मंदिर है और उस मंदिर के साथ में खेलने के लिए अखाड़े का जो स्थिति बनाई गई है और जिम के लिए जो मेहनत-कश बच्चे होते हैं, उनके लिए मेहनत करने के लिए जिम की व्यवस्था की गई है। तो उसकी व्यवस्था के लिए उन बच्चों ने फिर से एक विचार बनाया, मुहिम बनाई और फिर वो एग्रेसिव रूप में आके और फिर से स्थापित करने के लिए प्रयास में जुटे। काफ़ी समय के बाद उन्होंने जो जोश दिखाया और गाँव के उन प्रेरित बच्चों को फिर से इकट्ठा किया, नौजवानों का जो संघ बना और जो बुजुर्ग थे उनका सहयोग लिया, सरपंचों का और जो भी पदाधिकारी हैं उनसे मिल के उन्होंने फिर से इस मुहिम को आहुति दी और वह आहुति आज सफल हुई है। हवन के माध्यम से आज उसकी शुरुआत की गई है। तो इस गांव में ओमवीर भाई जी और उसकी टीम और जो गांव के जो बुजुर्ग हैं और जो सरपंच साहिबान हैं, उनकी मदद लेके उन विचार को स्थापित किया। आज उस हवन का आहुति डाली गई है, शुरुआत की गई है। आप देख सकते हैं कि जो मेहनतकश बच्चे हैं उनके लिए मशीनें रखी गई हैं, उनके ऊपर छप्पर का जो शेड बनाया गया है और साथ में ही आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा दिखाने की कोशिश करिएगा कि ये बच्चों के लिए जो रेसलर होते हैं, उनकी यहाँ पे मेहनत करने के लिए मिट्टी डाली गई है, अखाड़े का आयोजन किया गया है और छप्पर उसके ऊपर डाला गया है। साथ में ही यहाँ पे खंभे गाड़े गए हैं, जो बच्चे जो मेहनत होते हैं, मेहनत करते हैं, उनको ऊपर चढ़ने के लिए, रस्से मारने के लिए और पूरा हवन सामग्री करने के बाद यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। तो हम अब उन जो योजना लेके चले थे, जो विचार लेके चले थे, जो संघर्षशील बच्चे हैं उनकी और जो इस गाँव में पहले ही मेहनत करके एक सफल जीवन में गए हैं, वो उनके हम विचार लेना चाहेंगे, जो भी यहाँ के बुजुर्ग हैं और सरपंच साहिबान हैं या फिर कर्म योगी हैं, हम उनसे विचार लेंगे, बातें करेंगे, मिलवाते हैं आपको। आइए। साथियों, जैसे कि आपको अगली में बताया है कि हम आए हैं अजायब गाँव में और यहाँ काफ़ी समय से जो खेल की व्यवस्था थी, थोड़ी चरमराई हुई थी और जो पहले की जो व्यवस्था थी उसके बारे में और जो आज जो परिवर्तन आया है, इन नौजवान बच्चों ने इकट्ठा होके जो प्रयास जताया है और उसमें बड़ों का सहारा, बड़ों का आशीर्वाद जो रहा है और यहाँ पे जो हवन की प्रक्रिया समापन की गई है, हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है, उसी सिलसिले में जो समय व्यतीत हुआ है, हम वहां से लेके आज तक की जो बातें हैं, हम उनको लेने की कोशिश करेंगे, बातें करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में बुजुर्ग भी हैं, हमारे बीच में जो पहलवान है, जो काफी समय से इस चीज से जुड़े हुए हैं, मेहनत करके सफल हुए हैं। हम पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कर रहे थे हम पहलवानों से, फिर हमारे बड़े बुजुर्गों से और यहाँ के जो नौजवान साथी हैं जिन्होंने एकजुट होकर इस प्रयास को सफल करने की कोशिश की है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे उनसे बातें करके। शुरुआत करते हैं। जी पहलवान जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आपका शुभ नाम और मैं चाहूँगा क्योंकि अक्सर जानते हैं आपके बारे में, जहाँ भी दंगल होता है आपकी वहाँ पे सहभागिता होती है और गाँव को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर भी चाहूँगा मैं जो नौजवान साथी हैं या हमारे दर्शक हैं आपके बारे में जान सकें, तो आप अपना छोटा-सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम, आपका गाँव, आपका कितने समय से आप प्रयास कर रहे हैं और कहाँ आप पोस्टेड हैं फिलहाल? मेरा नाम बलजीत है भाई और मेरा गांव अजायब है और मैं हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ और लगभग मैं 20-22 साल से पहलवानी करता हूँ। जी। जो पहले की जो व्यवस्था थी, क्योंकि मैं पहले भी इस गाँव में आया हूँ और जिस टाइम पे खेल की व्यवस्था चरमराई हुई थी, उस टाइम पे हमने वीडियो भी बनाई थी। नौजवान बच्चे ही इकट्ठे हुए थे, उन्होंने प्रयास किया है। आज वो सफल दिन आया है कि भई जिम करने वाले के लिए, मेहनत करने वाले के यहाँ पे और रेसलिंग है जो करते हैं बच्चे वहाँ पे, उनकी व्यवस्था की गई है। थोड़ी ही हम उन बातों को ताज़ा करने की कोशिश करेंगे कि पहले जब आप मेहनत करते थे, उस समय में कैसा वातावरण होता था और कैसे मेहनत करते थे? पहले भी भाई बहुत अच्छा वातावरण था और बहुत हम तो शुरू से ही देख रहे हैं हमारे गांव में अखाड़ा था और कुश्ती करते थे सभी और पहले जो सीनियर थे वो सिखाते भी थे। बीच में चरमरा गई थी व्यवस्था, अब फिर और अच्छी व्यवस्था बनने जा रही है। कितना समय गया है
उस चरमराई हुई व्यवस्था में कितना समय व्यतीत होगा और गांव के उस जुझारू बच्चों में कितना नुकसान झेलना पड़ा। भाई नुकसान तो है ही। बच्चों को प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिला, बाहर जाकर करनी पड़ती थी। सब बाहर जाकर एफर्ट कर नहीं सके थे। इस चीज का फर्क है भाई। और जो आज इन नौजवान बच्चों ने जो प्रयास किया है, पूरे गांव के जो जुझारू बच्चे हैं, युवा साथी हैं, नौजवान हैं, उनको इकट्ठा किया, विचार बनाया और आज ये हवन की जो आहुति दी गई है, इस माहौल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों को कैसे अप्रिशिएट करना चाहेंगे? जो ये प्रयास किया गया भाई, इसका जो भविष्य में फल मिलेगा, 5-10 साल बाद 2-4 बच्चे निकलेंगे, 10 निकलेंगे, वो बाद में दिखाई देगा जो किया हुआ है। आपको तो गांव के उन बच्चों के बारे में पता ही होगा, तो उनमें मुख्य असर आप किसको देना चाहेंगे जो प्रयास में इस चीज में रही? मुख्य उम्मीद है और इसके 5-10 साथी और हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी। और जैसे कि जो ये मुहिम चली ही है, वो गांव की व्यवस्था बदलने के लिए है, उन प्लेयरों को तैयार करने के लिए है, जो न केवल गांव के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए भी तैयार होते, देश को भी रिप्रेजेंट करे। तो उसमें आप कितना सहयोग दे पाएंगे बच्चों को तैयार करने के लिए, ट्रेंड करने के लिए? भाई मेन तो भूमिका हमारे बाबा जी की है। हमारे बाबा जी से कि उससे अब दोबारा बहुत अच्छा अखाड़ा चल रहा है और नेशनल और इंटरनेशनल हमारे गांव के अभी भी बच्चे हैं और लग भी रहे हैं। और हम जब भी छुट्टी मिलती है यहाँ पे आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और करवाते भी हैं। जैसा भी समय मिलेगा हम टाइम देते हैं अपने अखाड़े को, शाम को जरूर आते हैं। और इस अखाड़े की बजाय जैसे जो पंचायती जगह होती है या फिर स्टेडियम होते हैं, उनकी भी व्यवस्था चरमराई हुई है। उसके लिए आपने जैसे आपने या साथियों ने या नौजवान साथियों ने प्रयास किया कि वहाँ भी एक ट्रैक बनाया जाए। जैसे आप ये गाँव के राष्ट्रीय पहलवान रेसलर रहे हैं, एथलेटिक्स रहे हैं, जो विदेशों में भी जाके नाम किया है उन्होंने। तो आपके गाँव में जैसे खेल की व्यवस्था को और व्यवस्थित करने के लिए, ट्रैक बनाने के लिए, स्टेडियम की व्यवस्था करने के लिए, उसके लिए भी साथ-साथ में कुछ प्रयास चल रहा है, नहीं चल रहा है? हाँ चल रहा है, स्टेडियम में बना रहे हैं और होना चाहिए एक ट्रैक 400 मीटर का। वो रेस वाला है, कुश्ती करने वाले भी है, सभी वैसे भर्तियों की तैयारी करने वाले सबकी सभी के लिए जरूरत है। तो उसके लिए उम्मीद है इस चीज़ की कि बहुत जल्द उस चीज़ में हम हाँ सफल बिल्कुल उम्मीद है। हमारे गांव के सरपंच भी और जो बूढ़े बुजुर्ग है वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। जी, जल्दी तैयार हो जाएगा। जी, शुक्रिया। हम हमारे जो बीच में बुजुर्ग हैं, उनसे भी बातें करना चाहेंगे। दादाजी राम राम। राम राम भाई। जी, मैं थोड़ा जानकारी जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम लालचंद है, लालचंद प्रीतेगा। अच्छा जी, 80 साल उम्र होगी। ठीक, ठीक। ठीक काम चल रहा बढ़िया से अच्छे। अच्छा और जी, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जो धारे फल पावे दुख बिन से मन का। ओम शांति शांति। वाह जी वाह! अच्छा, जैसे जो बच्चों का प्रयास रहा है, जो इन्होंने कोशिश की है, तो मतलब आज के समय में सब अपने-अपने जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन अपने पर्सनल जीवन से समय निकाल के गाँव के प्रति सोचना और सबको इकट्ठा करना, ये चीज़ देख के आपको कैसा महसूस हुआ कि भई कैसा काम चल रहा है गाँव में? बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत सारे सहायता कर रहे हैं और सारे रल मिल कर काम करेंगे। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सरपंच साहब से बात करना चाहूँगा। सरपंच हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपके बारे में भी दर्शक भी जान पाएँ, तो आप भी अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, गाँव के प्रधान हैं मेरा और नाम सुरेंद्र है जी, और बलवंत मेरे पिताजी का नाम है। जी, जी। मैं मेरी लड़की थी एक्स सरपंच थी पहले। अच्छा जी, अच्छा। मैं अच्छा, आपकी जो गुड़िया है, वो एक्स सरपंच थी। ठीक, ठीक, मतलब आप हमारा पूर्व सर हमारा आप जिला में सबसे कम उम्र की सरपंच थी। हाँ, हाँ, ये भी मैंने सुना था कि रिकॉर्ड था कि हरियाणा प्रदेश में सबसे कम उम्र की युवा और गाँव की बेटी, लड़की सरपंच बनी थी। उन्होंने 5 की बजाय 7 साल, क्योंकि ये 2 साल का कोरोना की वजह से एक्सटेंशन जो मिला था, उसमें उन्होंने प्रतिनिधित्व किया गाँव का। तो कैसा रहा वो सफल प्रयास जैसे 5 जो 7 साल बीते हैं गाँव हमारा जी बहुत बढ़िया रहा, बहुत जी, ठीक सही हो किया गाँव ने भी, हमने जो भी काम था वो किया है जी, जी, और हमारा भी बहुत सहयोग किया है। जी। जो मतलब इन बच्चों का जो प्रयास रहा है, वाक़ई सराहनीय कदम है ये। तो इसको आप किस परिधि तक लेके जाओगे आप? इस चीज़ को कहाँ तक स्थापित कर पाओगे, इस प्रयास को? इसको ये कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ाने की, धीरे 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 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने जाए। धीरे जी, जी, प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, सारे मिलजुल कर हम जी, सहयोग कर रहे हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गाँव के खिलाड़ी निकले आगे।
वाह जी। तो जो इससे पहले भी जो हमारे बाबा जी के अखाड़े से अंदर था पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, एक तो आपके सामने ही खड़े, जी जी। और अंतर्राष्ट्रीय और धर्मवीर भाई हमारा एथलेटिक्स, वो भी इसी खाड़े यहीं से निकले सब। वाह जी। हाँ, और हम और आशा करते हैं अपने नौजवान साथी और अपने बच्चों से भी वो भी इसी लाइन पे चले। चलो ये जो अखाड़े की और जो मंदिर की बात हुई है, मैं इसमें थोड़ा विस्तार से एक्सप्लेन जानना चाहूंगा कि हर गांव में मंदिर होते हैं और हर गांव में ऐसी ही व्यवस्था होती है कि मंदिर के साथ में कोई मेहनत करने वाला होता है। लेकिन गांव के लोगों की भावनाएं कुछ ऐसी होती हैं कि मंदिर में लंगोटी या खेलने वाले बच्चे या अभद्रता फैलेगी, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। और कहीं न कहीं यहाँ भी ऐसा ही हुआ था कि मंदिर में अखाड़ा या लंगोटी या पहलवान या ऐसे दिखाई देते हैं, तो थोड़ा ऐशो-बनिया होता है। उसकी वजह से उस खेल पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है और गाँव के जो खिलाड़ी होते हैं, उन पे पाबंदी आके वो काम बंद हो जाता है। मेरे गाँव की भी ऐसी ही व्यवस्था थी, तो लेकिन न केवल मेरा, न केवल आपका, मैं हर गाँव में ये मैसेज जाए कि उस मंदिर में जो चरित्र निर्माण होता है, आध्यात्मिक भी होता है, चरित्र निर्माण भी होता है और गाँव के लिए हष्ट-पुष्टि के लिए भी जो व्यवस्था बनाई जाती है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी, तो उसमें रुकावट ना आए। उस मंदिर की वजह से या भक्ति की वजह से, चरित्र की वजह से रुकावट ना आए। भई गाँव भी फले-फूले और हमारे खिलाड़ी भी तैयार हों, उसमें रुकावट ना आए। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे विचार होने चाहिए गाँव की कमेटी का भी, मंदिर की कमेटी का भी और गाँव के बच्चे जो तैयार करने के लिए उसके लिए? उसमें जी सबसे बढ़िया बात तो यह है कि मंदिर के साइड में बना दिया हाँ जी, हाँ। ये इन नौजवानों के प्रयास से, मतलब दो पूज जैसे हमारी माता बहन जैसे भी करे वो साइड में रह जाए, और जो आप फिर लंगोटी वाला नहान धोने वाला जो इन बच्चा का वो साइड में हो गया, जी, जी। एक साइड में, तो इसमें बढ़िया वातावरण रहेगा, ना किसी को कोई रुकावट दो पूजा में। सबसे बढ़िया बात ये है, और इन नौजवानों से और भी आगे प्रयास रहेगा इनका, इनके साथ हम भी चले। पानी पुणी का सारा हो गया। वाह जी, वाह, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। जी, जी, जी। हरियाणा पुलिस में हैं ये और उनकी भी हम विचार लेना चाहेंगे। जी भाई साहब, छोटा-सा इंट्रो आपका दे दीजिए क्योंकि आप तो वैसे भी चर्चित चेहरे हैं। जहाँ भी विधायक साहब जाते हैं शायद वहाँ पे आपका चेहरा दिखाई देता है। तो फिर भी आप थोड़ा इंट्रो दीजिए अपने बारे मेरा नाम जगदीप सन ऑफ सतवीर सिंह गाँव अजय है में। जी, जी। और मेरी पोस्टिंग है विधायक बलराज कुंडू के साथ। जी। तो हमारे गाँव की सबसे मेन चीज क्या है, बाबा साईंनाथ का जो मंदिर है ना, इसी से सब कुछ चलता है हमारे गाँव। पहले अंदर खड़ा था जी, तो ये सारे युवा साथियों ने किया है, मंदिर से बाहर निकाल के, ताकि पूजा पाठ में कोई समस्या ना आए और बच्चे अपनी मेहनत करते रहे। इससे बड़ा कोई कदम हो ही नहीं सकता। तो मैं इन सभी के साथ में हूँ, जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी। वाह जी वाह! मतलब खुले अल्फाजों में कहा है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम तैयार रहेंगे। और अगर फिर भी हम बातें करें कि जो समय बीता है, मतलब जो खेल की चरमराई हुई स्थिति में जो समय बीता है, उसकी और जल्दी रिकवरी हो पाए, तो उसमें उसी के लिए कदम उठाया ना भी, जो जो सारे नौजवानों ने कदम उठाया, इसमें हर कोई सहयोग करेगा और ये जल्दी, मतलब जो 5-7 साल खराब गए हैं, उसकी पूर्ति करने में हम भी मदद करेंगे। वाह जी! तो बहुत बढ़िया है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं या फिर जो सक्सेस रेसलर रहे हैं या बुजुर्ग रहे हैं या सरपंच रहे हैं, सबकी एक विचार बन चुका है जो कि बहुत ही सराहनीय है। ऐसी-ऐसी व्यवस्था और ऐसे-ऐसे विचारों का सहारा मिलना चाहिए। तो जैसे मान लो बहुत समय पे ऐसा देखा गया है, जो विवेकशील जो होते हैं, जो गाँव के प्रति सोचते हैं, कहीं न कहीं उस पे सहारा न देने की बजाय पीछे हट जाते हैं, शायद उसका कोई पर्सनल हित होगा। गाँव में ऐसा है ही नहीं। मेरा गाँव पूरा, मतलब अच्छे काम में बगैर सोचे सहयोग करता है मेरा गाँव में, ऐसी कोई समस्या आई ही नहीं आज तक। ये भी ये मान लो कोई अगवानी करने वाला नहीं था, इसलिए लेट हुई इसमें। अब जो इन्होंने अगवानी कर दिया, ऐसी कोई समस्या आएगी ही नहीं। तो बात यही है, अगर कोई सामाजिक विचार रखने वाला इंसान अगर पैरवी करता है, तो उसके साथ गाँव एकजुट होके साथ लगता है। न केवल इस गाँव की कहानी, ये हर गाँव में होना चाहिए, जो भी विवेकशील है, अगर वो आगे बढ़ रहा है या विचार दे रहा है और एकजुट कर रहा है, तो बिना हिचक के, जैसे भाई साहब ने कहा, ऐसे ही साथ लगना चाहिए। ऐसे गाँव का विकास रियल में ये होगा, न कि नारेबाजी से और न कि अफ़वाहें फैलाने से। तो वास्तविक परिवर्तन यहाँ से होता है जब गाँव में अमन, चैन और विकास की भावना होती है, खिलाड़ी तैयार होते हैं और चरित्र का निर्माण होता है। उसी चीज़ में क्रम ताल हम बातें करना चाहेंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम कश्मीर सिंह है। मेरे पिताजी का नाम श्री नफे सिंह है। मैं हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरी पोस्टिंग पुराना सब्जी मंडी थाना रोहतक में है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हम इस जगह पर खड़े हैं, ये जगह बहुत ही पवित्र
और पूजनीय जगह है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, मेरे गांव के जो युवा बच्चे हैं, देश का उत्थान और देश का पतन देश के बच्चों के कारण होता है। देश के बच्चे अच्छे होंगे तो देश का उत्थान होगा। देश के बच्चे अगर नशे की तरफ जाएंगे या और किसी तरफ जाएंगे तो उसका पतन होगा। मेरे गांव के बच्चों ने, जो युवा पीढ़ी ने और बुजुर्गों के साथ से जो ये काम किया है गांव में अखाड़े का, ये बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए भी, रखने के लिए भी हम सब की जिम्मेवारी है। और यहाँ पर अब नई पौध लगेंगी, उन पौधों में से ये देखो कितनों को फल लगता है और कितने सूख जाते हैं। लेकिन यहाँ जो आने वाला बच्चा वो ये समझ गया है कि भाई मेरे हर फल लगे और मैं देश का नाम ऊंचा करूं, मेरे गांव का नाम ऊंचा करूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा करूं। और अपने माँ बाप का नाम तो ऊंचा होता ही है। आजकल देश में नशा इतना है कि हर बच्चा गलत पकड़ता है, ठीक नहीं पकड़ता। लेकिन उन आदमियों से बचो कि नशा नहीं करना किसी बच्चे ने भी। मैं तो ये कहूंगा खुले शब्दों में, नशा जिसने भी कर लिया ना, उसका नाश है, परिवार का नाश भी है और उसका तो है ही है। सबसे पहले नशा मत करो। और नशे ऐसे हैं, उन नशों को एक बार लग गया ना, बस खत्म हो जाएंगे। हमारे पास तो इतने केस आते हैं, मेरे ख्याल में शहर में ना 30% बच्चे खत्म हो चुके हैं। 30%, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा। उनका कोई भविष्य नहीं है, ना उनको ये पता तू रहता कहाँ है और करता क्या है। चोरी वो कर लेते हैं, गंदे से गंदा काम कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले सबसे प्रेफरेंस है कि कोई भी